चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि एग्जाम में हर साल 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कि 5 नंबर में हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ब्रज गुणन विधि होता क्या है और इसे क्वेश्चन भी करके देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, अब बोलेगा कि ब्रज गुणन विधि से इसको हल कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को बनाने के पहले क्या करेंगे, हम इस फार्मूला को देखेंगे, ठीक है ना, कि फार्मूला होता है क्या है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला को बनाते हैं, ब्रज गुणन विधि के हम फार्मूला को बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 क्रॉस बनाएंगे, ठीक है ना। 3 गो क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, फिर ये दूसरा क्रॉस है, ठीक है। ये तीसरा क्रॉस है। क्या कि हम 3 क्रॉस बना लिए, ठीक है ना। 3 क्रॉस बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए कैसे इसको फार्मूला, ठीक है ना, हम ब्रज गुणन विधि के हम फार्मूला को बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? ब्रज गुणन विधि को फार्मूला को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए। तो 3 क्रॉस ले लिए, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, यानी 3 क्रॉस ले लिए, ठीक है ना। 3 क्रॉस ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे B1, इसको क्या मानेंगे B1 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे B2 मानेंगे, कोई दिक्कत। इसको क्या मानेंगे B2 मानेंगे, ठीक है ना। इसको क्या मानेंगे B2 मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या मानेंगे B2 मानेंगे, ठीक है ना। उसको देखिए, इसको मानेंगे क्या मानेंगे, इसको मानेंगे C1, इसको क्या मानेंगे C2 मानेंगे, ठीक है ना। इसको क्या मानेंगे A1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे A2 मानेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या मानेंगे B1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे B2 मानेंगे, ठीक है। अब इसी से हम कैसे क्वेश्चन कैसे ब्रज गुणन विधि के हम क्या फार्मूला को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मानेंगे, इसमें मानेंगे x और इसमें मानेंगे y और इसमें क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। चलिए हम इसे फार्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए तो पहले क्या x है तो हम लिखेंगे x, ठीक है। उसके बटा में, ठीक है। अब देखिए B1 C2 लिखेंगे क्या, B1 C2 B1 C2, फिर माइनस में देंगे, फिर लिखेंगे क्या B2, लिखेंगे B2 C1 B2 C1, ये हो गया। अब अगला क्या y है तो लिखेंगे बराबर में, लिखेंगे देखेंगे क्या y लिखेंगे, फिर बटा में देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या C1 A2, लिखेंगे क्या C1 A2 उसका देखिए माइनस देंगे, फिर अब लिखेंगे क्या C2 A1, लिखेंगे क्या C2 A1, ठीक है। फिर बराबर देंगे, फिर क्या बराबर में 1 है तो फिर 1 को लेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। चलो 1 को देंगे, अब फिर बटा लगाएंगे, कोई दिक्कत, बटा लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए हो गया। अब लिखेंगे A1 B1, अभी A1 B2 लिखेंगे क्या A1 B2, ठीक है ना। A1 B2 लिखेंगे, A1 B2 उसका माइनस देंगे, फिर लिखेंगे A2 B1, लिखेंगे A2 B1, ठीक है ना। यह क्या हुआ, फार्मूला बन गया, ठीक है ना। किसका बन गया, तो ब्रज गुणन विधि का क्या फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब हमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो इसी फार्मूला में क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि को क्या करेंगे इसी से क्या करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। अगर पूछ दे ब्रज गुणन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है यानी सॉल्व करना है, तो हम यही फार्मूला क्या उपयोग करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। इसी फार्मूला क्या उपयोग करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही ब्रज गुणन विधि के क्या है, फार्मूला है, ठीक है। यह फार्मूला को बनाना याद ऐसे बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। यानी ब्रज गुणन विधि के जब बोलेगा फार्मूला याद करने के लिए, तो अगर याद नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, आप ऐसे करके आप इसको बना भी सकते हैं आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत। याद नहीं होगा तो इसको क्या ऐसे करके हम इसको क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमको बना मतलब कि क्वेश्चन अगर हमको फार्मूला याद रहेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर अब हमको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आराम से हम बना सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला पता चल गया, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए, तो यही फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा अच्छा से, कोई दिक्कत। चलिए हम इसी फार्मूला का उपयोग करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए, करेंगे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी विधि पर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस में y माइनस 5 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। इस समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस में 2y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसी फार्मूला को उपयोग करके क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हम जानते क्या है कि ई वाला क्या होता है, A1 का मान होता है, और ये क्या होता है B1 का मान होता है, ये क्या होता है C1 का मान होता है, क्या होता है ये C1 का मान होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है C1 का मान होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है A2 का मान होता है, और क्या होता है B2 का मान होता है, क्या होता है C2 का मान होता है, ठीक है। हम इसी क्या करें, लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे मान, लिखेंगे क्या A1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद B1 का मान कितना है, B1 का कितना है कुछ नहीं तो क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। उसका देखिए उसका लिखेंगे C1 को कितना है, तो C1 को कितना है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है। उसका देखेंगे A2 का कितना है, तो देखिए A2 का कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। उसका लिखेंगे B2 का कितना है, B2 का कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। उसका देखेंगे C2 का कितना है, माइनस का 8 है
तो माइनस का 8 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी सभी मान को क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूला पर बैठा देते। देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स का कुछ मान नहीं तो एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बटा में b1 को कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुना यहाँ पर कुछ गुना होगा, उसका C2 का कितना है, C2 का कितना है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए B2 का कितना है, B2 का कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना होगा तो गुना लगाएंगे। C1 को कितना है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। उसके बाद उसका क्या बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, उसका क्या y है तो y लिखेंगे। उसके बटा में देखिए C1, तो C1 को कितना है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखे। गुना में फिर गुना में A2 का कितना है, A2 का कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब देखिए C2 का कितना है, C2 का कितना है, माइनस का 8 है तो ब्रैकेट में माइनस का 8 लिखेंगे। उसके बाद A1 को कितना है, A1 को कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट में घेर दिए। उसका देखिए अगले अगले देखिए बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसका क्या 1 है तो 1 लिखेंगे, ऊपर क्या 1 है तो 1 लिखेंगे। बटा में क्या है तो देखिए A1 को कितना है, यहाँ पर A1 को कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसका गुना है। उसका B2 का कितना है, B2 का कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। उसका माइनस है, उसका माइनस लिखेंगे। A2 का कितना है, A2 का कितना है, देखिए A2 का कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसका देखिए B1 को कितना है, B1 को कितना है तो B1 को कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 1 लिख दिए। ठीक है ना, तब क्या किए, मान को बैठा दिए। ठीक है ना, जितना मान दिया गया था ना, इसको क्या किए, हम इस पर बैठा दिए, इस फॉर्मूला पर क्या किए, बैठा दिए। ठीक है, चलिए इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए एक्स है तो एक्स लिखेंगे। उसका देखिए जब 8 को जब हम गुना करेंगे, देखिए 8 को जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस रहेगा। और देखिए 5 गुना 10, और देखिए माइनस का गुना जब माइनस से करेंगे, माइनस को गुना माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 गुना कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना, क्या होगा, 10 आ गया। उसका बराबर है तो बराबर लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या, y है ऊपर तो y लिखेंगे। उसके बाद बटा में इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे बटा। ठीक है, बटा। ठीक है ना, अब देखिए ठीक है ना, ठीक है, बटा में अब देखिए -5 को जब 3 से गुना करते क्या हो जाएगा, -5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस को देखिए, माइनस को माइनस से गुना करने के माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 को गुना जब 2 से करेंगे क्या, 8 दुना 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 8 दुना 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 दुना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका बराबर है तो बराबर देंगे, बराबर में कहेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद बटा में क्या है, 2 को गुना जब 2 से करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। और फिर माइनस है तो माइनस 3 एकम 3, 3 गुना करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, उसको देखिए 10 में से जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बच गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके देखिए क्या है, y है तो y लिखेंगे। ठीक है, उसके बटा में देखिए 16 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। बराबर में क्या देखिए 1 है, ऊपर क्या, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बटा में क्या देखिए 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, हमको क्या मिला, x/2 बराबर y बटा में 1 बराबर क्या, 1 बटा में 1 मिल गया। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है ना, एक बार क्या करेंगे, x/2 के साथ क्या करेंगे, 1/1 को लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बार क्या करेंगे, y/1 के साथ क्या करेंगे, 1/1 को ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्या है, x/2 है तो x/2 लिख देंगे। क्या है, x/2 है तो 2 लेंगे। अब देखिए हम x/2 के साथ क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, 1/1 को ले लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है, 1/1 है तो 1/1 को ले लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ले लिए। उसका दूसरा बार क्या करेंगे, हम y/1 के साथ क्या करेंगे, 1/1 को ले लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है, y/1 है तो 1/1 को ले लेंगे। फिर बराबर क्या लेंगे, इसको ले लेंगे, 1/1 को ले लेंगे। ठीक है, दोनों साथ क्या किए, एक बार हम 1/1 को ले लिए, कोई दिक्कत, ले लिए। ठीक है ना, यानी इसके साथ x/2 के साथ 1/1 को ले लिए। उसके बाद फिर y/1 के साथ क्या करिए, y/1 के साथ क्या किए, 1/1 को ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम x को गुना x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में जब 2 को गुना x से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए हमको x1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, x1 क्या आ गया, 2 आ गया। x1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्या करेंगे, y के मान क्या, देखिए जब y को गुना जब 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है,
बराबर में जब एक गुना एक से करेंगे क्या क्या एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या किया, वाई और एक्स मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी बन गया, ठीक है ना। ये भी क्या किया हम बना दिए, ठीक है ना। इसी के साथ क्या किया हम इस वर्गमूल विधि को क्या किया सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। उसी मतलब वर्गमूल विधि पर क्या किया हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए एक्स मान क्या आया 2 आया और वाई का मान क्या 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, ठीक है ना, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस साल भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, इस साल भी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या किया हम, क्या किए ब्रजमन विधि से क्या किया हम क्वेश्चन को हल किए, ठीक है ना। अब ब्रजमन विधि का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ब्रजमन विधि पर हमको हल करने के लिए, तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या किए जैसे कि क्वेश्चन को हम क्या किए सॉल्व किए, तो हमको एक्स मान 2 आ गया और वाई का मान 1 आ गया, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी प्रकार क्या किए ब्रजमन विधि को भी हम क्या किए कंप्लीट किए, ठीक है ना। अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट क्या करेंगे टॉपिक को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।